नमस्कार। आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा राजेश खन्ना के उस दौर का है जब उनकी फिल्में बैक टू बैक सुपर डुपर हिट हो रही थी। फिल्मों का कामयाबी का जो सिलसिला था वो जारी था और यही वजह थी कि राजेश खन्ना मीडिया का सबसे पसंदीदा विषय बन गए थे। राजेश खन्ना की छींक भी खबर थी। जैसे जैसे उनके टाइम मैनेजमेंट और अहम से जुड़ी बातें बढ़ीं, उनके बारे में फिल्म मीडिया में रिपोर्ट्स लगातार नेगेटिव होती गईं और ऐसा आमतौर पर हर कामयाब शख्सियत के साथ होता है। और राजेश खन्ना ने तो देश को दिखा दिया था कि कामयाबी का असली मतलब क्या हो सकता है। राजेश खन्ना की दुनिया आपके काम और चमचों तक ही सिमट कर रह गई थी। राजेश खन्ना की फिल्मों से जुड़े अहम फैसले भी अक्सर इन चमचों की सलाह से प्रभावित होने लगी। अगर कोई फिल्म बनाना चाहता और उसकी पहुंच राजेश खन्ना तक नहीं थी तो फिर उसे इन चमचों से गुजर कर जाना पड़ता था। हालत ये थी कि राजेश खन्ना के सेक्रेटरी रहे उनके दोस्त गुरनाम और ड्राइवर कबीर तक को पूरी फिल्म इंडस्ट्री जानती थी। मगर राजेश खन्ना के साथ कई फिल्में बना चुके वरिष्ठ फिल्मकार जे ओम प्रकाश उनके नखरों की इन कहानियों से इनकार करते हैं। उनकी बिल्कुल अलग तस्वीर पेश करते हुए जे ओम प्रकाश बताते हैं कि मुझे तो कभी काका के दरबार में हाजिरी नहीं लगानी पड़ी, मुझे उनकी डेट्स आराम से मिलती थीं। लेकिन राजेश खन्ना के स्वभाव के बारे में बात करते हुए जे ओम प्रकाश ने यह जरूर माना कि राजेश खन्ना शूटिंग पर काफी देर से आते थे। वो कहते हैं कि वो देर से आता था और हम सब उसे मिस्टर लेट के नाम से पुकारते थे, लेकिन इस आदत के बावजूद उसके साथ काम करना बेहद आसान था क्योंकि वो पूरी तैयारी करके सेट्स पर आता था। वो कमाल का एक्टर था। परेशानी ये थी कि करियर की इन ऊंचाइयों पर भी ऐसी तारीफ करने वाले बहुत कम थे और आलोचना करने वालों की गिनती बहुत ज्यादा। शूटिंग के लिए समय पर न पहुंचना एक ऐसा मुद्दा था जो राजेश खन्ना के पूरे करियर के दौरान उनके नाम के साथ लगातार जुड़ा रहा। उन्हें अंदाजा नहीं था कि इस बात ने उनके करियर को कितना नुकसान पहुंचाया। गॉसिप पत्रिकाओं में ये खबरें लगातार आती रहीं कि राजेश खन्ना का मूड नहीं था, इसलिए वो शूटिंग पर नहीं पहुंचे। इन खबरों के मुताबिक कई बार प्रोड्यूसर्स को बड़ा नुकसान भी झेलना पड़ा। उनकी छवि इतनी बिगड़ती जा रही थी कि फिल्म इंडस्ट्री ये मान चुकी थी कि वो अपनी आदतें बदल ही नहीं सकते, इसलिए जब तक उनकी फिल्में हिट हो रही हैं उनके इस बर्ताव को झेलना पड़ेगा। अपने बारे में लगातार छपती नेगेटिव खबरों से वो अक्सर बेहद नाराज रहते। फिल्म पत्रकारों को अक्सर उनके इन मूड्स को झेलना पड़ता था। उस दौर के पत्रकारों के बीच उनका यह बर्ताव राजेश खन्ना ट्रीटमेंट के नाम से मशहूर था। उस समय की फिल्म पत्रकार इंग्रिड एल्बकर्क राजेश खन्ना की इतनी बड़ी फैन थी कि वो अपना शहर अजमेर छोड़कर इस उम्मीद में बंबई पहुंची थी कि वो राजेश खन्ना से मिलकर उनसे शादी कर सकें। और फिल्म बहारों के सपने में देखने के बाद उन्होंने राजेश खन्ना को तभी अपने दिल में बसा लिया था जब वो महज 15 साल की थीं। इंग्रिड ने लिखा कि सिर्फ वो लोग ही ये बात समझ सकते हैं जो छोटे शांत शहरों में रहे हैं कि हार्ट फ्रेंड कितना अहम होता है। मैं हर दिन अपने घर की छत पर जाती और अकेले बैठकर राजेश खन्ना के साथ अपनी हर परेशानी को, खुशियों को, भाई बहनों की नोकझोंक, पढ़ाई की बातें और यहाँ तक कि अपनी नन बनने की ख्वाहिश भी मैंने उनके साथ बांटी थी। मुझे लगा कि मेरी ख्वाहिश उन्हें पसंद नहीं आई। दिल में बस चुके इसी जज्बात का नतीजा था कि 23 बार आराधना, 21 बार आन मिलो सजना और 4 बार कटी पतंग देखने के बाद इंग्रिड ने फैसला किया कि अब राजेश खन्ना से मिलने और उनसे शादी करने का वक्त आ चुका है। मुझे इस बात पर जरा भी शक नहीं था कि वो मुझे देखते ही मुझ पर फिदा हो जाएगा। ये बात इंग्रिड ने सालों बाद एक इंटरव्यू में कही। बंबई आने के बाद इंग्रिड ने एक मीडिया का कोर्स किया और उस दिन का इंतजार करने लगी जब उनका सामना अपने दिल के दोस्त राजेश खन्ना से होगा। उन्होंने एक फिल्म मैगजीन में नौकरी की और जल्द ही उन्हें राजेश खन्ना का इंटरव्यू करने के लिए कहा गया। इंटरव्यू पर वो ऐसे गई जैसे कोई रोमांटिक डेट हो। अपने एक लेख में इंग्रिड ने लिखा कि जब मेरा पहली बार राजेश खन्ना से आमना सामना हुआ उस वक्त महबूब स्टूडियो में नमक हराम की शूटिंग चल रही थी। वो बाहर एक बड़ी सी छतरी के नीचे बैठे थे। मैंने उन्हें अपना नाम बताया और कहा कि मैं उनका इंटरव्यू करना चाहती हूँ। बोले ठीक है आओ।
ये कहते हुए वो बड़े आराम से स्टूडियो की तरफ चल पड़े। मैं उनके पीछे चल रही थी। उन्होंने दरवाज़ा खोला, अंदर गए और दरवाज़ा वापस मेरे मुंह पर बंद कर दिया। तब मुझे एहसास हुआ कि हकीकत बहुत कड़वी होती है। उनके करियर का विश्लेषण करते हुए फिल्म पत्रिका स्टार एंड स्टाइल ने बाद में एक कवर स्टोरी छापी, जिसमें खुद राजेश खन्ना के अलावा इंडस्ट्री की कई जानी मानी हस्तियों के इंटरव्यू लिए गए। इस लेख में राजेश खन्ना का जिक्र करते हुए एक मशहूर हीरोइन ने बयां किया, सब अभिनेत्रियां मनोज कुमार की इज्जत करती हैं, राजेश खन्ना से डरती हैं, रणधीर कपूर से प्यार करती हैं और धर्मेंद्र के साथ सोना चाहती हैं। डर, यही वो लफ्ज था जिसे राजेश खन्ना की बात करते हुए इंडस्ट्री के लोग उस दौर में इस्तेमाल करने लगे थे। इसी लेख में राजेश खन्ना के स्वभाव को बयां करते हुए अभिनेता रणधीर कपूर ने बड़ी दिलचस्प बात कही। उन्होंने कहा कि मैं खुले दिमाग वाला आदमी हूं, मैं साफ साफ बोल देता हूं, लेकिन मेरा भाई चिंटू यानी कि ऋषि कपूर सारी बातें अपने अंदर छिपा कर रखता है। वो किसी को पता नहीं चलने देता कि वो क्या सोच रहा है या क्या प्लानिंग कर रहा है। मैं उसे जूनियर राजेश खन्ना कहकर पुकारता हूं। रणधीर कपूर का दिया ये बयान इशारा करता है कि राजेश खन्ना के समकालीन कलाकारों के उनके बारे में क्या ख्याल थे। इंडस्ट्री में बार बार होते ऐसे जिक्र और पत्रिकाओं में छपती खबरों के बाद राजेश खन्ना अंदर ही अंदर और ज़्यादा असुरक्षित महसूस करने लगे थे। उन्हें महसूस होने लगता था कि ये सब कुछ उनकी कामयाबी से डरे इंडस्ट्री के दूसरे स्टार्स और प्रोड्यूसर्स की प्लानिंग है। वो उन्हें नीचे गिराना चाहते हैं। कई साल तक राजेश खन्ना का पीआर संभालने वाले अजीत घोष बताते हैं कि अगर उन्हें कहीं से पता चलता कि कोई शख्स उनके बारे में बुरा बोल रहा था तो वो उस शख्स के खिलाफ हो जाते थे, बिना इस बात की जांच किए कि उस शख्स ने उनकी बुराई की भी थी या नहीं। इसी स्वभाव की वजह से वो अकेले पड़ते गए। दोस्तों से ज्यादा उन्होंने दुश्मन बनाए। अपने अंदर होती उथल पुथल को बयां करते हुए सालों बाद राजेश खन्ना ने खुद अपने एक इंटरव्यू में कहा था, अचानक मेरे कई दुश्मन बन गए थे। कामयाबी के साथ मुझे कई मुसीबतें भी झेलनी पड़ रही थी। राजेश खन्ना ने आत्मचिंतन की कोशिश भी की, लेकिन उन्होंने इतनी ज्यादा फिल्में साइन कर ली थी कि संतुलन बनाने का समय ही नहीं बचा था। उनकी सोच थी कि उनके सारे फैंस उन्हें ज्यादा से ज्यादा देखना चाहते हैं, इसलिए उन्हें ज्यादा फिल्में करनी चाहिए। उनके करीब रहे कई सीनियर फिल्मकारों ने उन्हें सलाह दी कि वो इस तरह से वो कुछ ही समय में ओवर एक्सपोजर का शिकार हो जाएंगे। लेकिन राजेश खन्ना ने कभी नहीं सोचा था कि उनके फैंस उनसे कभी बोर भी हो सकते। कहानी के लिहाज से तो राजेश खन्ना अलग अलग तरह की फिल्में चुन रहे थे, लेकिन मूल रूप से उनकी ज्यादातर फिल्में रोमांटिक थीं। एक एक्टर और एक स्टार के तौर पर राजेश खन्ना का सबसे मजबूत पक्ष रोमांटिक रोल ही थे। द फिल्म स्ट्रीट जर्नल की एडिटर भारती एस प्रधान ने कई बार राजेश खन्ना का इंटरव्यू किया। वो बताती हैं कि राजेश खन्ना को उनकी एक्टिंग रेंज से ज्यादा उनके जबरदस्त चार्म और आकर्षण के लिए याद किया जाएगा। उनके अभिनय में ज्यादा विविधता नहीं थी, एक जैसा ही था। शायद यही वजह थी कि साल में कई फिल्मों के रिलीज के बावजूद बार बार पलकें झपकाकर गर्दन हिलाने की अदा और अपनी मुलायम आवाज में तकरीबन एक ही तरह के रोमांटिक डायलॉग बोलना, इन सारी अदाओं में अब दर्शकों को धीरे धीरे दोहराव नजर आने लगा था। अब तक की फिल्मों में उन्होंने इन अदाओं को अपने किरदारों में बखूबी ढाला था, चाहे वो इंटेंस अमर प्रेम हो, जिंदा दिल आनंद, मजाकिया बावर्ची या सच्चा झूठा का चालाक मुजरिम। लेकिन अब धीरे धीरे उनका यही ट्रेडमार्क अदाएं दोहराव का शिकार होने लगी थी और साथ ही गंभीर अभिनेता के तौर पर उनकी प्रतिभा को हल्का करने लगी थी। यह अजीब विरोधाभास था कि उनके फैंस सिनेमा हॉल में आते तो उनकी इन्हीं अदाओं को देखने थे, लेकिन फिल्म देखने के बाद अब उन्हें यह शिकायत होने लगी थी कि राजेश खन्ना कुछ अलग क्यों नहीं कर रहे। 1972 के मध्य में उनकी फिल्म दिल, दौलत और दुनिया रिलीज हुई और बुरी तरह फ्लॉप हुई। करीब 2 साल पहले फिल्म आराधना के साथ आई सुपरस्टारडम के बाद ये उनकी पहली बड़ी फ्लॉप फिल्म थी। लेकिन फिर इस फिल्म के बाद रिलीज हुई ऋषिकेश मुखर्जी की बावर्ची ने उन्हें सहारा दिया। बावर्ची ने औसत बिजनेस ही किया, लेकिन राजेश खन्ना के कॉमिक टैलेंट की जमकर तारीफ हुई। लेकिन इसके बाद जो हुआ वो राजेश खन्ना के चमत्कारिक उदय की तरह ही नाटकीय था।
अब तक जो दर्शक उनकी हर फिल्म के लिए थिएटर के बाहर लंबी कतारें लगाकर खड़े होने को तैयार थे, उन्हीं दर्शकों ने जैसे उन्हें ठुकराने का फैसला कर लिया। एक के बाद एक राजेश खन्ना की 3 फिल्में शहजादा, जोरू का गुलाम और मेरे जीवन साथी बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह धराशायी हो गई। इनमें वो सब मसाले थे जिनके सहारे राजेश खन्ना सुपरस्टार बने थे, लेकिन खराब स्क्रिप्ट कहिए या राजेश खन्ना के कमजोर रोल के चलते फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर पानी तक नहीं मांगा। ये बुरे हालात अचानक दिखे जरूर, लेकिन कहीं ना कहीं शायद राजेश खन्ना को लेकर फैंस की ये निराशा पिछली कई फिल्मों से इकट्ठी होती जा रही थी। फिर जब एक साथ कई फिल्में आईं तो शायद उनके सब्र का बांध टूट ही गया। राजेश खन्ना का रुतबा चूंकि ऐसा था कि अगर वो चाहते तो बेहतर चुनिंदा फिल्में कर सकते थे, लेकिन उस दौर में अंधाधुंध फिल्में साइन की गईं जिनमें कई बेहद कमजोर थीं। शायद उन्हें यकीन था कि वो कमजोर से कमजोर फिल्म को भी अपने जादू से कामयाब बना सकते हैं। राजेश खन्ना को इस झटके की कतई उम्मीद नहीं थी। वो बुरी तरह हिल गए। किस्मत ने जैसे अचानक उनसे रूठने की ठान ली। एक के बाद एक राजेश खन्ना की 4 फिल्में बुरी तरह फ्लॉप हुई तो उन्हें एक पैनिक अटैक जैसा पड़ गया। वो अपने आप से और अपने करीबी लोगों से बार बार ये सवाल पूछते रहे कि ऐसा कैसे हो सकता है। वरिष्ठ फिल्म पत्रकार और लेखक रऊफ अहमद बताते हैं कि राजेश खन्ना ने एक बार मुझसे कहा था कि उन्हें लगता था कि कामयाबी का दौर कभी खत्म ही नहीं होता होगा। वो उस समय अपराजेय लगते थे, लेकिन जब उनकी फिल्में पिटी तो वो बुरी तरह हिल गए। मीडिया को भी जैसे फौरन मौका मिल गया। सुपरस्टार पहली बार नाकामी के भंवर में फंसा था। फौरन कवर स्टोरीज लिखी जाने लगी। राजेश खन्ना का सितारा डूब चुका है। बीबीसी रिपोर्टर जैक पीजी से बात करते हुए देवयानी चौबल ने कहा था कि वो अक्सर कहानी सुनाता था कि स्टार नीचे जा रहा है, वो नीचे जा रहा है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा उसके साथ भी हो सकता है। इस बुरे समय की बात करते हुए राजेश खन्ना ने बाद में अपने एक इंटरव्यू में कहा, मेरा पतन भी मेरी कामयाबी की तरह अचानक आया, एकदम से। जिस तरह की बेकार फिल्में मैं साइन कर रहा था उसके बाद शायद ये अपेक्षित भी था। मैं निर्माताओं को इनकार न कर पाने की कीमत चुका रहा था। इसी साल अभी राजेश खन्ना की एक और फिल्म मालिक रिलीज होनी थी। फ्लॉप फिल्मों की इस आंधी से बौखाए राजेश खन्ना ने इसकी पब्लिसिटी के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इस फिल्म की कहानी भी राजेश खन्ना को बेहद पसंद थी। उन्हें उम्मीद थी कि मालिक अचानक आई फ्लॉप फिल्मों की इस आंधी को रोक देगी। 1972 में दिवाली के मौके पर फिल्म मालिक रिलीज हुई। सारी पब्लिसिटी और शोर के बावजूद मालिक ने बॉक्स ऑफिस पर दम तोड़ दिया। राजेश खन्ना की 5वीं फिल्म फ्लॉप हो गई। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।